स्टार्ट अप विद द वेरी बेसिक्स। मुझे आपसे अभी कुछ लिखवाना भी नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कभी जिंदगी में ये किया है नहीं किया है। आप आज पहली दफा क्लास में आए हैं या आखिरी दफा आए हैं, स्टिल यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड टाइप ऑफ अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन T2 एंड P1। T2 में दो क्वेश्चन होते हैं ग्राफ पे, हमेशा से होते हैं, हमेशा से रहेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आपको कोई भी बात किसी भी लेवल पे कभी भी समझ में ना आए, जस्ट रेज योर हैंड, पुट योर क्वेश्चन अप। मैं शुरू बिल्कुल बेसिक से करूंगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है सब कुछ, तो अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने लिखना भी नहीं है बेटा, लाइट बंद करना, और अभी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी आपने सिर्फ बोर्ड पे देखना है। आई थिंक देखते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा डिस्प्ले आता है, फिर जज करते हैं। कॉलेज एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स पे बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप जहां जहां एप्लीकेशन, जैसे अभी सिर्फ अल्फा ने अप्लाई करने का विंडो दिया है, अभी सीडर का भी नहीं खुला है, नेक्सर का भी नहीं खुला है अभी। तो आप अप्लाई करते रहे हर जगह पे, लेकिन किसी से परेशान ना हो, किसी से ब्लैकमेल ना हो। आपको पूरी ए से लेके जी तक जितनी भी हेल्प चाहिए होगी इसमें वो मिल जाएगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके हम सारा डिस्कशन कर लेंगे टीचर्स तक एरिया वाइज। लेकिन बिल्कुल अभी परेशान ना, अभी फोकस होना चाहिए सिर्फ जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स व्हाट वी आर सपोज टू डू टुडे, हमारा आज का जो बेसिक लर्निंग आउटकम है दैट इज ग्राफ्स। हम पढ़ना चाह रहे हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब इससे पहले तक वॉट एवर वी डिड इन काइनेमेटिक्स वॉज रिलेटेड टू टू थिंग्स ओनली। नंबर वन, फॉर्मूला। नंबर टू, प्लग इन। प्लग इन कहते हैं फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला में वैल्यूज रखो, आंसर निकालो, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, उसमें प्लग इन करो, आंसर निकालो, दैट इज इट। ये हम कर रहे थे, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने तीन बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े, अगर आपको याद हो। एक स्पीड का पढ़ा था, ठीक है। एक वही वही फॉर्मूला बेसिकली वेलोसिटी का पढ़ा था, और एक एक्सेलरेशन का पढ़ा था। याद आता है क्या क्या थे? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक था, आपने पढ़ा था स्पीड वॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना। दूसरा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये था। मैंने कहा अभी स्क्रीन टूटी होगी तो मैं देखूंगा, जरा फोकस करूंगा, अल्लाह खैर करे। तो दूसरा फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था दैट वाज एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा डिस्कशन था। और हमें अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा। बट ये अटेंडेंस शीट मुझे दे दो, तफरी बाद में करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। बिफोर इवन वी स्टार्ट अ विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी दुनिया का ग्राफ पढ़ रहे हैं बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज ए एंड बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी चीज ए पे हो, कोई भी चीज बी पे हो, कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे हो, कोई भी चीज वाई एक्सिस पे हो, कुछ भी हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, एनीथिंग। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब हमेशा से एक ही होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे हो। थिंक अबाउट इट, क्या स्ट्रेट लाइन और कैसे हो सकती है? स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है, हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन यूं भी तो हो सकती है, हाँ या ना। ये सब स्ट्रेट लाइन है ना? ये एक पॉसिबिलिटी है। इवन स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, राइट। क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, जब भी स्ट्रेट लाइन होगा, तब अभी जो आपने मजे से मैथ्स में पढ़ा है वहां से एक टर्म यूज कर लेते हैं, तब ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। ग्रेडियंट चेंज नहीं हो सकता। नाउ फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट हम कहते हैं बेसिकली, किसी भी ग्राफ के लिए दो पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लें। मैंने एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट की है, दिस वन, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई भी कर लें।
एक सेलेक्ट कर लो, उस पर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसका राइज और रन कैलकुलेट कर लो। अब राइज किसे कहते हैं? हाउ हाई इट वेंट, कितना ऊपर गया, कितना वाई पे गया। रन किसे कहते हैं? हाउ फार इट वेंट, कितना आगे बढ़ा। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट से मैं इसे थ्रो करता हूं, तो ये एक ऊपर भी जा रहा होगा, दैट इज हाइट, और एक ये आगे भी जा रहा होगा, दैट वुड बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाउ फार, कितना दूर। राइट। तो राइज ओवर रन को हम कहते हैं। तो ये वाला अगर हम पॉइंट रेफर कर रहे हैं फ्रॉम हियर एंड हियर, ध्यान से देखें। सो this distance will show rise, and this distance from this point to this point on x-axis will show run। हाँ या ना? ये दिखा रहा है कितना ऊपर गए, ये क्या दिखा रहा है? कितना आगे गए। तो राइज ओवर रन के रेशो को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। इसको लिख लेते हैं अपने पास। तो ग्रेडियंट इज बेसिकली द रेशो ऑफ राइज ओवर रन। फिजिक्स में ये पॉइंट हम खुद लगाएंगे, हम इस लाइन पे कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें, ये दोनों सेलेक्ट कर लें, कुछ भी सेलेक्ट कर लें, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम आता है। अब इसका क्या मतलब है? देखें, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ये वाला है, लेट से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और हमारे पास जो पॉइंट ये वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो gradient would then be calculated by y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये चीजें याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब अगर आप अपने पास नोट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये लाइन लिखो पहले सबसे पहले। फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मैंने बोली है, याद भी हो जाएगी। फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ gradient is always constant। For straight line graphs, gradient is always constant। It never changes। ठीक है, इसका मतलब ये, it never changes। जैसा भी स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो, वर्टिकल एक्सिस पे हो, टिल्टेड हो, अप साइड हो, डाउन साइड हो, हमेशा ग्रेडियंट चेंज नहीं हो ही नहीं सकता। अब इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है कि यार ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें, ये है, लिख लिया आपने, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सबने लिख लिया। अब इसका मतलब समझते हैं। अब आप जरा लिखना बन जाए। देखिए, लेट से मैं आपसे ये कहता हूं कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और ये वैल्यू आ गई लेट से 5। क्या आ गई? 5। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू क्या आ गई? 5। क्या आ गई? 5। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने दूसरे 2 पॉइंट सेलेक्ट किए इसी लाइन पे, यहां पे, इसकी भी वैल्यू 5 ही आएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि क्या इसका ग्रेडियंट चेंज हुआ? नहीं। अगर पहले वैल्यू 10 थी, तो अब भी वैल्यू क्या आएगी? 10। दैट मीन्स आप कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करो, या वो पेयर ऑफ पॉइंट्स ये हैं, या वो पेयर ऑफ पॉइंट्स ये दोनों हो, कहीं से भी आप इसके ऊपर ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ग्रेडियंट का आंसर चेंज यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? आसान बात है, मुश्किल बात? एक लर्निंग आउटकम हमने अपना अचीव कर लिया। क्या? ग्रेडियंट फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 यहीं पे करते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा। एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स देते हैं 1 और 1, यहाँ पे आपको पॉइंट्स देते हैं 2 और 2। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 1। कैसे होगा 1? तो ये है x2 y2, ये क्या है? x1 y1। x2 y2 और x1 y1, फॉर्मूला इज y2 माइनस y1। y2 माइनस y1, वो लिखा हुआ है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? 2 है, और y1 कितना है? 1 है। 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। 1 न्यूमरेटर में होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा?
वन, वन डिनोमिनेटर में होगा तो 1/1 क्या होगा, 1। बात समझ में आई? इज दिस अंडरस्टूड? अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो। दैट मीन्स फॉर दिस ग्राफ ग्रेडियंट इज 1। ग्रेडियंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज, अभी लिखिए नहीं। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लूं और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, तो इसका अंडरस्टूड है कि ग्रेडियंट क्या ही होगा, 1। क्योंकि पहले जो सेट ऑफ पॉइंट्स थे उसका ग्रेडियंट क्या था, 1। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आप चाहे ये दो पॉइंट सेलेक्ट करो चाहे ये दो पॉइंट सेलेक्ट करो, ग्रेडियंट क्या होगा, सेम। बात समझ में? इज दिस अंडरस्टूड? सबको बात समझ में? पक्की बात है, गुड। अब इसमें दो और नई लर्निंग्स हमें सीखनी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होता है। ग्रेडियंट 0 कब होता है या मिनिमम कब होता है, और ग्रेडियंट मैक्सिमम कब होता है, ये सीखना चाह रहे हैं। तो देखो ग्रेडियंट राइज अपॉन रन है ना, अभी हमने लिखा ग्रेडियंट वॉज राइज अपॉन रन, या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब हम ये फैसला करते हैं कि इस वक्त इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, ये फैसला करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इसके ऊपर कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इन दो पॉइंट्स पे बेटा y की वैल्यू क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी। पहले सोचते हैं y कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ये वाली वैल्यू को। तो अगर ये वैल्यू लिखी हुई है 5, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 5 होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो 5 और 5 को जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, हाँ या ना? जब 0 आएगा तो क्या इसका ग्रेडियंट हो सकता है? इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट आएगा 0। क्या आएगा, 0, विच इज मिनिमम। तो अब एक अपना जो है ना वो पॉस्टुलेट दूसरा बना लेते हैं। वो क्या बनाते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, यस और नो? फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। तो आप ये नहीं याद करोगे फॉर स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट इज 0, नहीं नहीं नहीं। स्ट्रेट लाइन का तो ग्रेडियंट हो सकता है, जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। क्या स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकाला था, बिल्कुल निकाला था। 1 आ रहा था, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है कि वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, 0। सवाल अभी आता है, ये बताइए, बात समझ में आई? सबको सब बात समझ में आई? शेल वी से फॉर स्ट्रेट लाइंस ग्रेडियंट इज 0, yes or no? Yes or no? No. For horizontal straight lines, gradient is. Do you guys get this? That's nice. Very good. Now, if we say ये तो horizontal straight line है, दूसरी possibility में we can have somewhat like this. अब मैं आपसे ही कहता हूं कि मेरे पास जो ग्राफ है भाई वो ऐसे बना हुआ है, ये है तो स्ट्रेट लाइन। तो अब ये स्ट्रेट लाइन तो है, बट इज इट अ हॉरिजॉन्टल लाइन? इट इज अ, दैट मीन्स इफ दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो एनालॉजी या रीजनिंग ये कहती है कि अगर हॉरिजॉन्टल पे ग्रेडियंट 0 था तो वर्टिकल पे ग्रेडियंट को मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? तो अब मैक्सिमम मैथ्स में क्या होता है, ये है मुश्किल सवाल। अब देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। मैक्सिमम वैल्यू इन मैथ्स 10, 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है मैथ्स में। नंबर्स में मैक्सिमम नंबर क्या होता है, इन्फिनिट। देखा, हल्का लिया है तुमने भाई को, तो पता ही नहीं है भाई कितने जीता है। इन्फिनिट, तो इसका ग्रेडियंट है वेरी वेरी लार्ज। व्हाट दैट नंबर इज, वी डोंट नो। कैन यू स्पेसिफाई अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, द मोस्ट लार्जेस्ट नंबर? आंसर इज नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से फॉर हॉरिजॉन्टल दिस इज 0, फॉर वर्टिकल इट इज, for vertical it is infinity. What it is, infinity. Infinity means very large.
अब इन्फिनिटी पे कोई नंबर नहीं लिख देना कि सर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नंबर है 9999999। भाई ये कोई नंबर ज्यादा नहीं, इससे भी आगे कोई नंबर होगा। तो फॉर वर्टिकल लाइंस ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम, gradient is the greatest, gradient is the infinite. For horizontal line gradient is zero. अब आते हैं एक और चीज समझते हैं, इसको रिलेट कर लें। तो अगर आप ये कहते हो कि ग्रेडियंट यहां पे इंफिनिट है, तो इसको लिख लेते हैं अपने पास पहले। तो फॉर वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। अब सवाल ये उठता है कि सर हाउ डू यू प्रूव दिस, ये कैसे प्रूव करेंगे आप, कैसे साबित करेंगे कि ये मैक्सिमम है? कोई मसले की बात नहीं है। आप ये देखिए कि अगर हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, हमें कितने पॉइंट्स नीडेड है? ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कितने पॉइंट्स नीडेड होते हैं? दो। तो ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स की एक्स वैल्यू क्या होगी? एक ही होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी? पक्की बात है, नजर आ रही है सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू लिखी है 5, तो इसका एक्स क्या होगा? 5। और इसका भी एक्स क्या होगा? क्योंकि ये उसी के ऊपर है ना, ये आगे या पीछे तो नहीं है, 4 तो नहीं हो सकता, 6 तो नहीं हो सकता। तो इन दोनों की एक्स वैल्यू क्या है? सेम, 5। तो अगर आप 5 - 5 करोगे क्या मिलेगा? तो डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा ना। हाँ या ना? हाँ या ना? कभी किया है ऐसा? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो जो कैलकुलेटर में लिखा हुआ आता है MA एरर, सिंटेक्स एरर नहीं होता, MA एरर होता है। उठाएं कैलकुलेटर, लिखें 100 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 0, 5 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट डू यू सी? इंफिनिटी। मैथ एरर का क्या मतलब? मैथ खत्म हो गई, इतना बड़ा आंसर है भाई उसके पास, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। डिनोमिनेटर में 0 या न्यूमिनेटर में 0 है? डिनोमिनेटर में 0 है, तो आंसर क्या आया? मैथ। बात समझ गए? व्हाट डू वी मीन बाय मैथ एरर? कैलकुलेटर के दिमाग से बाहर की बात है, वेरी सिंपल। तो सबको समझ में आया? हाँ। यहां पे जीरो नहीं, देखियो 1/0 इज नॉट 0, दिस इज 0, दैट इज नॉट 0। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, दैट इज इट। तो अब एक लर्निंग डेवलप हो गई सबके कॉन्शियस माइंड में, जो इस तरह का ग्रेडियंट होगा दैट इज, जो इस तरह का होगा दैट इज वेरी बिग, इंफिनिटी, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि अगर हम दो लाइंस को कंपेयर करें, दो लाइंस को अगर हम कंपेयर करें और मैं आपसे ये पूछूं कि उनमें से किसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, किसका ग्रेडियंट कम होगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो यहां आ जाते हैं। तो लेट्स से दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, किसका ग्रेडियंट कम होगा? तो लाइन 2 का ग्रेडियंट क्यों ज्यादा होगा भाई? कैसे पता चलेगा कि लाइन 2 का ग्रेडियंट ज्यादा है? कैसे पता चलेगा कि, हाँ अब आप देखें जो आपने कॉन्सेप्ट अभी याद किया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्रेडियंट को कंपेयर करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बनाते हैं और एक बनाते हैं वर्टिकल रेफरेंस, ठीक है? तो वर्टिकल रेफरेंस के हिसाब से अगर चले तो विच ऑफ दीज लाइंस इज मोर क्लोज टू वाई, L1 या L2? वाई के करीब कौन है? L1 वाई के करीब है या L2 वाई के करीब है? तो वाई वाले का ग्रेडियंट कम होता था या ज्यादा होता था? वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट कम था या ज्यादा था? ज्यादा था या कम था? ज्यादा था ना, तो इसका ग्रेडियंट ज्यादा। ये किसके करीब है? हॉरिजॉन्टल के। हॉरिजॉन्टल का ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट क्योंकि ये इसके करीब है क्या है? कम। इसका ग्रेडियंट क्योंकि ये इसके करीब है क्या है? ज्यादा। तो हमें वैल्यू में तो इंटरेस्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं दिस इज लेस स्टीपर, दिस इज मोर स्टीपर। स्टीप कहते हैं कि स्लोप कितनी है। सो दिस हैज लेसर ग्रेडियंट, दिस हैज मोर ग्रेडियंट।
बात समझ में आई सबको? पक्की बात है? गुड। अच्छा, अभी तक सारे स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ लिए। अब अगर हम स्ट्रेट लाइंस को पढ़ने के बाद थोड़े से कर्व्स पे जाएं, तो फिर कर्व्स का एनालिसिस क्या हो, वो करना है, वो करते हैं। कर्व बनाते हैं, तो कर्व में पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं फॉर कर्व? तो अब एक बात तो तय है कि कर्व के एनालिसिस में स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। तो कर्व या तो ऐसे बनेगा, या कर्व ऐसे बनेगा। यहां से शुरू करना है। अब मैं अगर ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ये कर्व मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कर्व मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ओवर द स्ट्रेच ऑफ दिस कर्व इसके ग्रेडियंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा टूल है। क्योंकि ये ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल से शुरू हो रहा है और फिर ये वर्टिकल की तरफ जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं दिस वन इज हैविंग इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। हाँ या ना? यस और नो? इसी तरह से अगर हम इसे देखें, तो ये पहले वर्टिकल था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या बन रहा है? तो ये होगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। बात समझ रहे हैं? यस और नो? इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? गुड, आप प्लीज इसे अपने पास लिख लें। अब हम इन क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्वांटिटीज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या क्या हो सकते हैं। कैन आई चेंज दिस? ओ, वीडियो बनाए, वीडियो बना दे अभी जाओ। डन। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले लेट से मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा डिस्कशन है फिलहाल सिर्फ डिस्टेंस टाइम का। तो हमने ग्रेडियंट वगैरह क्यों पढ़ा है, अब आपको समझ में आया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कार का, बाइक का, ह्यूमन का, किसी भी चीज का, और वो बना हुआ है ऐसे। एक्स एक्सिस पे वी हैव टाइम, वाई एक्सिस पे वी हैव डिस्टेंस। ठीक है? तो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे है वो टाइम। ठीक है? तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा, तो ग्रेडियंट पे जो वैल्यूज होंगी वो कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी? ग्रेडियंट का फॉर्मूला था चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई पे इस वक्त क्या क्वांटिटी है? इज दैट डिस्टेंस। और एक्स पे क्या है? टाइम। इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था? स्पीड। इसका मतलब यह हुआ कि कहना है से ग्रेडियंट ऑफ, नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड। हाँ या ना?
ये बताओ, ये बात समझ में? नाउ what you can comment about this object? Can I say this object here is moving with constant speed? Why is it moving with constant speed? हमें कैसे पता चला इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही? क्योंकि सर स्पीड बेसिकली ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट अभी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? कांस्टेंट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ दीज ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यू गेट इट? इज दिस अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? पक्की बात है? जो लोग सो रहे हैं, जो लोग मुंह खोल रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया? हम मुश्किल बातें कर रहे हैं, आसान बातें कर रहे हैं? अभी हमने फिजिक्स शुरू किया, इससे पहले हम मैथ्स पढ़ रहे थे, राइट? तो ध्यान से देखें। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका क्योंकि ग्रेडियंट सेम है, तो इसका ग्रेडियंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड। दैट इज इट। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में? क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कुछ ऐसा हो सकता है? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? व्हाट डज दिस ग्राफ शोज? ग्रेडियंट जीरो। व्हाट डज दैट मीन? स्पीड जीरो। व्हाट डज दैट मीन? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट हैज नो स्पीड। जीरो स्पीड का क्या मतलब है? हिल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। दैट मीन्स वो चल रहा नहीं, ये तो किस स्टेट में होगा? रेस्ट में। बात समझ में? सो व्हाट डज दिस ग्राफ शोज? ऑब्जेक्ट मूविंग और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डू यू गाइस गेट दिस? रीजन? ग्रेडियंट is zero. Gradient is zero. So object has zero speed, which means object is at rest. ठीक है, लिख लिया? कैन आई चेंज इट? सबको समझ में आया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात जो लग रही है पता नहीं क्या इतनी मुश्किल बात हो रही है, किसी को लग रहा है ऐसे? नहीं। गुड, नाइस। लग रहा है मुश्किल बात हो रही है? पूछें, कोई बात नहीं, वो मैम मारेगी तुम्हें बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कर रहे थे हम। जी। हम्म। हम्म। डिस्टेंस टाइम में? नहीं। जीरो एक्सेलरेशन, रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, डिसेलरेशन। हाँ क्या? क्या नहीं, अब तो मुझे सुनना है। तुम इसकी बातें कर रहे थे? और तुमसे ही पक। हमें वैसे गर्मी लग रही है, आगे माहौल गर्म है काफी। तू कह रहा था, ये तू क्या होता है? तुम वाली फैमिली होती है? हाँ। अभी चल अलिफ बे, अलिफ बे, अभी चल। वेरी वेरी बैड। जीरो स्पीड, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी मिक्स बोथ ऑफ दीज? लेट्स से we have something like this. ध्यान से देखें। लेट्स से वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। डिस्टेंस टाइम है, सबसे पहला स्टेप ये है, और ये ऐसे बना हुआ है। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन, जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो भी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बढ़ेंगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन सेम है। टर्मिनल वेलोसिटी तो एक अलग चीज है, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कल हम स्काई डाइविंग कर रहे थे क्लास।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है। जब स्काई डाइवर टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा देन ओनली ही कैन ओपन अप हिज पैराशूट। अगर उसने पहले खोला तो पैराशूट फट जाएगा। तो बाद में मौका नहीं मिलेगा ना, फिर बिरयानी के बाद मौका मिलेगा। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आप खोल रहे हैं, अब आप, हम बुलाएंगे ही नहीं है। इसने अभी तक अरीना लेके जाना था, लेके गया ही हमें। हम लोग रेडी है, चलो। हमें क्या करना है, मुंह उठा के जाना है अरीना। खाना खिलाने के लिए हम लोग सब कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। यार वो, चले खैर वापस आते हैं। तो व्हाट डज दिस ऑब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट? द फर्स्ट थिंग, टिल हियर दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ क्या? कांस्टेंट स्पीड, राइट? ओके, व्हाट हैपेंस हियर? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बात समझ में आ गई सबको? पक्की बात है? दैट इज नाइस, गुड जॉब। इसी में एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। व्हाट इफ वी हैव अ कर्व फॉर डिस्टेंस टाइम? डिस्टेंस टाइम का कर्व है। तो अब पहले इसे समझने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कर्व का ग्रेडियंट शेप है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। दैट इज नाइस। तो दिस इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। और स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है। तो कैन आई से कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, आवाज नहीं आ रही, इंक्रीजिंग स्पीड, हाँ या ना? व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इस ग्राफ की शेप को देखें तो शुरू में जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। बाद में जब जा रहे हैं आगे तो ग्रेडियंट थोड़ा सा वर्टिकल बन रहा है। इसका मतलब है ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है। और होता ग्रेडियंट इसका स्पीड है। इसका मतलब है हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन? यस और नो? अगर इसकी कोई वैल्यूज स्पीड की अज्यूम कर लें, तो लेट्स से इनिशियली दिस इज 0, देन इट बिकम्स 10, देन इट बिकम्स 25, देन इट बिकम्स 50। तो ये होगा इन मीटर्स पर सेकंड इस ग्राफ का मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट। स्पीड बढ़ रही है, हाँ या ना? बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ग्राफ में ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। क्या कर रहा है? एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब है कि सर इतना सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारी जिंदगी जो है ना, कम से कम इस ट्रेजेक्ट्री में से या इस कंफ्यूजन से बाहर आए। तो देखें सर, एक तरीका है, वो पता है क्या है? आप जब भी कोई भी ग्राफ पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है उस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या बता रहा है। कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीज। जिस मोमेंट में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ग्रेडियंट कांस्टेंट है, आपको ये समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मोशन में, एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, आपको ये समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो ही नहीं सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? That means without any second option, whenever you see a question in your physics exam that shows graph, जब ग्राफ का सवाल आ गया, सवाल पढ़ने से पहले ही आपने ये डिसाइड करना है कि ग्राफ का क्या ग्रेडियंट क्या है। बात समझ में आई? अगर आपने ग्राफ का ग्रेडियंट डिसाइड नहीं किया, आप उसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो दुनिया का कोई भी ग्राफ मिल जाए, ये तो हमने डिस्टेंस टाइम उठाया, स्पीड टाइम मिल जाए, एक्सेलरेशन टाइम मिल जाए, फोर्स टाइम मिल जाए, एनर्जी टाइम मिल जाए, वर्क टाइम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पहली चीज क्या है? ग्रेडियंट। और आपने दुनिया के हर पॉसिबल ग्रेडियंट को स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 में कवर किया। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? नेगेटिव में उल्टा कर देंगे, पॉसिबिलिटी तो सेम होगी, करेंगे वो भी। ये बताइए, बात समझ में आती है? तो हमने फिलहाल क्या पढ़ा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जब एक दफा बहुत पहले, जब मैं उन टीम्स में होता था जो टीचर्स को हायर करते हैं, तो मुझे कहा गया कि एक सर हैं, उनका आपने डेमो लेना है।
मैंने उनसे कहा कि सर आपको जो समझ में आता है आप पढ़ा दें क्लास में, कोई मसला नहीं है, आप अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ा। तो वो भाई साहब आए, उन्होंने आते ही कहा सर मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ्स ऑफ मोशन। मैंने कहा सर जाने दे, पढ़ा दे, टेंशन ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सब कुछ बता दिया उन्होंने। और एंड में उन्होंने कहा सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और सर एक पॉसिबिलिटी ये है। अब सवाल ये है कि मैंने जैसे ही उनसे ये सुना तो मैंने अपने जाके दोस्तों को बताया। मैंने कहा भाई ये बंदा सब कुछ कर सकता है, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, आप इसमें एरर आइडेंटिफाई करें। जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। डिस्टेंस कम कैसे हो गया? ये कौन सी मशीन बनाई है इसने कि यानी कि चले डॉक्टर स्ट्रेंज भी टाइम को रिवर्स कर सकता है। यानी कि उसके पास रिंग है, टाइम स्टोन है उसके पास, सॉरी, उसकी उसने रिंग बनाई होती है, तो वो उसको रिवर्स कर लेता है। टाइम को रिवर्स कर, समझ में आए? यानी कि पूरी दुनिया को पकड़े वापस घुमा दे, टाइम रिवर्स हो जाएगा, पहले समझ में आता है। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे खत्म हो गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ ये मैजिक हो सकता है। तो हो सकता है कि वो, नहीं मैंने नहीं पूछा, क्योंकि भाई देखें, सब इंसान जो है वो सीखते हैं। तो आप एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, ये तो नहीं कहेंगे "ओ, गलत पढ़ा रहे पागल आदमी" भाई, भाई ये नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो दैट इज इट। तो पहली चीज तो ये कि आप रिस्पेक्ट करें, दूसरी चीज है कि ये हरकतें नहीं करते। अब आप आइडेंटिफाई करें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था कांस्टेंट ग्रेडियंट, हाँ या ना? इसका मतलब है कोई चीज चल रही थी, क्योंकि उसके पास क्या था, स्पीड थी, वो यहां आके रुक गई, स्पीड जीरो हो गई। ये क्या हुआ है? सर वो वापस चली गई। ओ, वापस चलने में डिस्टेंस कैसे माइनस हुआ है? वापस जाने में तो उतना ही डिस्टेंस लगेगा ना जितना आने में लगा था, हाँ या ना? भाई अपने घर से यहाँ आए वो 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लगा है, वापस जाओगे तो डिस्टेंस नहीं लगेगा। समझ आई बात? इट इज लाइक कि मैं जिस गाड़ी में आया हूं यहाँ पे, उसका आते हुए तो पेट्रोल खर्च हो रहा है, वापस जाते हुए पेट्रोल वापस बन रहा है गाड़ी में। इज दिस पॉसिबल? नो। वापस जाते हुए अलग से लगेगा भाई। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप आते हुए कहते हो प्लस किया था, तो जाते हुए क्या करोगे, माइनस। अगर आप कहते हो नॉर्थ पॉजिटिव है तो साउथ नेगेटिव, अगर आप कहते हो साउथ पॉजिटिव है तो नॉर्थ। लेकिन डिस्टेंस टाइम में ये वाला मैजिक आपने अगर किया है, तो सीआई वाला बोलेगा ये बच्चा सब कुछ कर सकता है, पास नहीं हो सकता, इसने मेरे जज्बात को छेड़ दिया है। वो कुछ याद करेगा बचपन में कि ये कौन है जिसने देखें, जुमले में जो मैं ड्रामेटाइजेशन ला रहा हूं, वो इसलिए ला रहा हूं कि 99% बच्चे डिस्टेंस को नेगेटिव करके दिखाते हैं, इस सब डिस्कशन के बावजूद भी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा या कांस्टेंट होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। हाँ कभी डिस्टेंस टाइम में जीरो की तरफ आप नहीं जा सकते, आप ये याद रखें, जीरो से ऊपर या एक जैसे आगे जा सकते हैं। जैसे फॉर एक मिनट, जैसे मैं लेट से गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी चलना शुरू हुई है, गाड़ी हाईवे पे चली गई। अब गाड़ी ना तेज हो रही है ना स्लो हो रही है, तो हाईवे का पॉइंट ऑफ एंट्री ये था। अब उस हाईवे, लेट से हम कराची से बाहर निकले हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो हाईवे पे हमने 100 मीटर पर सेकेंड या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन की है। अब जब उस होटल पे आगे ब्रेक लगाई, रुक गए। हाँ, एकदम से नहीं लगाई होगी, तो वो अभी ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेक लगा लिया आपने, रुक गए। अब आप जब यहाँ पे रुक गए तो आपका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, हाँ या ना? दैट मीन्स, सॉरी, स्पीड इंक्रीज कर रही है, थिंक अबाउट। नहीं नहीं नहीं, क्या स्पीड इंक्रीज कर रही है? अभी कर लेते हैं वो, अभी कर लेते, वो भी कर लेते हैं, लेकिन अभी हम इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप बहुत आगे जा रहे हैं, मैं उतना आगे जाऊंगा फिर आप रोएंगे। आराम आराम से चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस ग्राफ में जो करेक्ट पोर्शन है वो क्या है? देखें, ये टॉपिक यहां छेड़ने का मकसद ही है कि भाई ये वो टॉपिक है जो सबने ग्रेड 9 में या 10 में पढ़ा होता है,
ज्यादातर उस वक्त किसी को अकल नहीं होती, ना समझ में आ रहा होता है। अभी आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज मुझे बता रहे हैं आप खुद सीखेंगे, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये सही है, ये गलत है। इसमें ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसमें ग्रेडियंट यहां तक था, यहाँ पे जीरो हुआ है। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात। बेटा आप वहां से शुरू करें, यहां तक कोई सवाल नहीं है आप लोगों के लिए, ये सिर्फ इन्हीं लोगों का पेपर है। तुमने अभी वर्ड वर्ड शुरू करनी थी और बच गए हो। चैलेंज गुड। खैर, सो प्लीज ड्रॉ दिस, राइट इट ऑन योर जर्नल्स फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग स्पीड में एक्सेलरेशन होगी, जीरो कैसे हो सकती है? कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो होगी। इंक्रीजिंग स्पीड है ना, 10 था, 12 हो गया, 13 हो गया। तो वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंडेंट है, स्पीड पे भी, डायरेक्शन पे भी। तो अगर स्पीड चेंज हुई तो एक्सेलरेशन होगी। इंक्रीजिंग स्पीड पे एक्सेलरेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। जरूरी नहीं है डायरेक्शन। यस, आपको वो स्लाइड याद करो, उसमें आपने तीन केसेस पढ़े थे एक्सेलरेशन के। केस वन था सिर्फ स्पीड चेंज हुई, केस टू था सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, केस थ्री था दोनों चेंज हुए। चले वापस, ये था ना ये वाला केस। नहीं, टाइम भी एंड नहीं हो सकता और ब्रेक भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसको मुझे एंड तक लेके जाना है, ये मजाक नहीं हो सकता। अब इधर देखो, यहाँ चुप, बिल्कुल चुप करके आ बैठो, बिल्कुल चुप करके, वरना मैं जॉन विक बन जाऊंगा इस पेन से। यहाँ यहाँ लेके, चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन का फर्स्ट केस, चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन का सेकंड केस, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन एक्सेलरेशन का थर्ड केस। इन ऑल थ्री केसेस देयर इज एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आते हैं, ये सब मैं भेज चुका हूं, आपको मिल जाएगी, ग्रुप में ऐड होंगे, कोई मसला नहीं। ये जो सारे नोट्स है ना, ये इनको ग्रुप में मिलते हैं, कोई टेंशन। हाँ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते कि इट इज एज। हाँ अभी हम करेंगे वो। नहीं, क्योंकि आप फिर ये कहते हो कि एक्सेलरेशन इज अ स्केलर कॉन्सेप्ट। आपकी डेफिनेशन अगर मैं यूज करूं तो आप कहते हो स्केलर कॉन्सेप्ट है ये, तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर होता है। तो इसीलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट हैज टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, तो अभी तक आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को स्टडी किया। एक और चीज कर लें बस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका क्या मतलब होगा? इंक्रीजिंग स्पीड, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। वो इसीलिए ऑनलाइन में रखता भी नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए करना पड़ रहा है। मिल जाएगी, ड्राइव पे डलेगी, एंड में मिलेगी। आपकी बातें आ रही होंगी, जो मैंने पहना हुआ है ये वैसे नॉइस कैंसलिंग माइक है, तो आपकी कम आ रही होगी। कल नहीं लगाया, कल नहीं लगाया था मैं। नहीं, कल नहीं लगाया, फिर ऑन नहीं किया हुआ होगा। तो इन्होंने बताया, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन थे तो आपको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए कि ये मसला। कॉल कर देते बस। अच्छा ओके, आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ आते हैं, इसका क्या मतलब होगा? डिक्रीजिंग स्पीड, जबरदस्त। मतलब एक्सेलरेशन लिख दूं या कुछ और लिखूं? डीसेलरेशन। सबको समझ में आता है? एनी क्वेश्चन, एनी वन?
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कांस्टेंट में कैसे जाएगा? जैसे हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा के मैक्सिमम स्पीड पे ले जाएं, तो इंक्रीजिंग स्पीड से कांस्टेंट हो गई। अगर हम ये कांस्टेंट बन गई, बिल्कुल सीधा कर दो। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि हम हाईवे पे थे, अब हम रोड्स पे आ रहे हैं, तो हमने अपनी स्पीड को स्लो किया है, लेकिन अभी वेग नहीं लगाई है। तो अब अगर हम यूं जा रहे हैं, वी गेट इट? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? गुड। यहाँ ब्रेक लगाते हैं। सुन सुन तो लें। अरे सुन तो लें। मैंने कहा ब्रेक लगाते हैं। अभी रेस्ट पे नहीं आया, अभी हम इनर्शिया खत्म कर रहे हैं। भाई कल टेस्ट है काइनेमेटिक्स का। टेस्ट में फेल होने वाले के अम्मी अब्बा को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, चाय वाय पिलाई जाएगी उन्हें कि ये जो है क्या, 20 मार्क्स का, उसमें P1 भी होगा, उसमें P2 भी होगा। फेल कितने मार्क्स होगा? पहले से अपनी मतलब बंदोबस्त कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि अगर फुल मार्क्स आ गए तो गिफ्ट भी मिल सकता है। मैं सोच रहा था 5 रुपए का सिक्का। तो कोई ट्रीट मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने स्कोर करना है। और अगर किसी बच्चे ने टेस्ट मिस किया विदाउट एनी वैलिड रीजन, आपसे मेरी बात होगी, वैलिड रीजन नहीं अगर आपके पास, प्लीज डोंट मिस इट। टेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे जब भी आके दें आप, लेकिन आपने प्लीज कल टेस्ट देना है, मिस नहीं करना। इज दिस अंडरस्टूड? फिर हम उसको संभाल के रखेंगे, वो हमारा एक ग्रेड बन जाएगा। क्या? 20 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स का होगा। सिर्फ काइनेमैटिक्स आएगा, ग्राफ नहीं आएंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला। 50%। स्पेशल ट्विस्ट बस ये कि अगर फुल मार्क्स आएंगे तो गिफ्ट मिलेंगे। हाँ वो नहीं बता रहा अभी। हमेशा पहले वाला पॉइंट 1 होगा, बाद वाला 2 होगा। हाँ हाँ हाँ। राइट। हाँ। मैक्सिमम कांस्टेंट ही हुआ ना? मैक्सिमम का मतलब इससे आगे मजीद और नहीं बढ़ सकता। ठीक है। ठीक है। सही है। ठीक है।